बच्चों, कैसे हो आप? हम बात कर रहे थे कक्षा 12 लेसन नंबर 3 विद्युत धारा। इसमें कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज का अपना टारगेट है, पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, और जो दूसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध, और तीसरा अपना जो पॉइंट है वो गतिशीलता। तो सबसे पहले अपन टॉपिक नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं, अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध, विद्युत धारा में संबंध। आपका अपना पहला टॉपिक है अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक विद्युत परिपथ लेते हैं। इस विद्युत परिपथ में यहाँ पर अपने एक तार लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, एक तार लेते हैं। इस तार को यहाँ पे बैटरी में कुंजी की सहायता से परिपथ में संयोजित करते थे। बैटरी ले ली और यहाँ पे कुंजी संयोजित कर ली। तो यहाँ पे इधर से I मान का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं। इस जो चालक तार है इसकी लंबाई को मान लिया L और इसके जो क्षेत्रफल है उसको दर्शा दिया A से। तो यहाँ पे अपन चित्र के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और उसमें प्रवाहित धारा I हो। तो सबसे पहले करते हैं चालक लंबाई L लंबाई के चालक तार में प्रवाहित धारा, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर आवेश Q अपॉन समय। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। इसे दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। इसके बाद में ये करते हैं कि इसी चालक तार की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें दूरी तय, L लंबाई की दूरी तय करने में लगा समय। L लंबाई की दूरी तय करने में लगा समय। समय को दर्शाते हैं T से। देखो अपने पास सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी यहाँ पर है L और जो वेग है या चाल मान लो वो आ जाएगी Vd। समीकरण नंबर इसे दे दिया 2। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे Q बराबर अपने पास एक फॉर्मूला होता है Ne। तो यहाँ पे आवेश हो, तो यहाँ पे आवेश बराबर आ जाएगा आवेश को दर्शा सकते हैं Q से, बराबर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं E से, इलेक्ट्रॉन। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसको दर्शाते हैं n से, बराबर होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा आयतन का सूत्र हो जाएगा AN। अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान चाहिए। तो यहाँ पे जो AL है वो इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व को यहाँ पे सीधा मैं ऐसे कर देता हूँ
और ये ए एल है, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ए एल इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 में मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 में मान रखने पर, यहाँ पे मान रखते हैं तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या का मान आया वो यहाँ से पुट करते हैं NaL, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे E से, इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास 5। अब यहाँ पे अपने पास Q का मान भी पता है, अपने को T का मान भी पता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 व इक्वेशन नंबर 5 से मान रखने पर, यहाँ पर अपन मान रखते हैं बेटा, तो मान रखते हैं तो करंट को दर्शा देंगे I से। आवेश का तो अपने पास मान आया वो क्या आया, NeAl अपॉन, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, समय की, टाइम, तो समय की जो मान आया वो क्या आया AL अपॉन VD। अब यहाँ से जो L से L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NeAVD। ये फॉर्मूला, ये जो संबंध अपने अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध प्राप्त हो गया। यदि अपने को कई बार VD का मान चाहिए तो VD बराबर हो जाता है I अपॉन NeA, तो ये संबंध भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर धारा का मान नियत रहे, यदि धारा का मान नियत रहे, यदि प्रवाहित धारा का मान नियत रहे, यदि प्रवाहित धारा का मान नियत रहता है तो यहाँ पे क्या होता है कि नियत है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, NeAVD बराबर क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे नियत। तो इस स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, AVD है, इसको भी क्या मान सकते हैं, नियत मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो A1VD1 दे रखा हो और A2VD2 दे रखा हो, तो ये भी क्या रहेगा, एक बराबर मान रहेगा। तो ये जो संबंध प्राप्त हुआ वो है अपवन वेग व विद्युत धारा के मध्य संबंध। अब अगला टॉपिक लेते हैं बेटा अपना, जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अपवन वेग व विद्युत विभवांतर में संबंध। अपवन वेग व विद्युत विभवांतर में संबंध। अपना अगला टॉपिक है अपवन वेग व विद्युत विभवांतर में संबंध। अपवन वेग व विद्युत विभवांतर में संबंध। तो इसमें बेटा लिखना क्या है, सिंपल चीज लिखनी है कि माना एक अनुप्रस्थ तार, कोई भी एक तार ले रहे हैं, चालक तार, उसका क्षेत्रफल A हो गया, उसकी लंबाई L है। जब उस तार के सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होगा। तो उस स्थिति में यहाँ पे दो प्रकार के बल लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला सामान्य बल F बराबर ma हो जाएगा और एक हो जाएगा विद्युत बल। तो यहाँ पे पहले बल की बात करते हैं तो सामान्य बल का जो मान होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा F बराबर ma। समीकरण नंबर क्या दे देंगे इसे, 1। इसके बाद में दूसरा, उसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल। लगने वाला विद्युत बल की बात करते हैं बेटा, विद्युत बल होता है F बराबर EQ लिख सकते हो या QE भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E स्मॉल ई कैपिटल E। ये समीकरण नंबर 2। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। यदि आप इसको सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ पे F के ऊपर वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे भी वेक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से देखते हैं तो ma बराबर क्या हो जाएगा, E कैपिटल E।
सामान्य फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। मान लो आपको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो वेक्टर इसके भी यहाँ पे ए भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि m इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो a का जो वेक्टर है वो आ जाएगा e कैपिटल E का वेक्टर अपॉन m। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से अपने पास जो त्वरण था, त्वरण का सूत्र प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर अपने को vd व v में रिलेशन लाना है, तो यहाँ पे गति के प्रथम समीकरण से करते हैं। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण की बात करते हैं। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस at। v बराबर क्या होता है u प्लस at। यहाँ पे v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग और a का मतलब होता है त्वरण और t का मतलब है समय। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो v है अंतिम वेग है, उसकी तुलना करके देखो। जैसे मैं स्थिर अवस्था में हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रारंभिक वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यदि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस समय जो उसका वेग होगा वो हमेशा होता है 0, और जैसे वो गतिशील अवस्था में होगी तो उसका कुछ ना कुछ वेग आएगा। अब यहाँ पे v का मतलब क्या है, अंतिम वेग। जैसे अंतिम वेग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो यहाँ पे जो गतिशील वेग है उसको क्या मान लिया, vd। vd यहाँ पे क्या है, अपवन वेग। कौन सा वेग है, अपवहन वेग। कौन सा वेग है, अपवहन वेग। और यहाँ पे u प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे t की यहाँ पे तुलना करते हैं टाउ से। इसका मतलब होता है विश्रांति काल। विश्रांति काल या यहाँ पे टो आएगा वो क्या जाएगा, विश्रांति काल। को थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, मान यहाँ पे इस समीकरण में ये वैल्यू पुट करते हैं। इस समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा v की जगह तो क्या आ जाएगा, vd, और u की जगह कितना आ जाएगा, 0, प्लस a की जगह a, ऐसे कैसे रखते हो, इसकी जगह क्या रख दो, टाउ। तो vd बराबर हो जाएगा a टाउ। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से a का मान रखने पर, इक्वेशन नंबर 3 से a का मान रखने पर, यहाँ पे बेटा मान रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा vd बराबर a की जगह मान आ जाएगा e, मैं सामान्य फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे मान e m टाउ बटा n। जो ये संबंध आया बेटा, ये संबंध आ गया अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। किसके मध्य आ रहा है, इसे यह संबंध, यह संबंध अपवन वेग व विद्युत क्षेत्र के मध्य है। विद्युत क्षेत्र के मध्य है। यहाँ पे देखो vd और e के मध्य संबंध प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे बेटा एक सूत्र आता है, अपने को पता है, क्या पता है, E बराबर क्या होता है, v अपॉन l। E बराबर क्या होता है, v अपॉन l। E बराबर क्या होता है, v अपॉन l। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, vd बराबर e v टाउ अपॉन m l। जो ये संबंध जो प्राप्त हुआ वो हो गया अपवन वेग और विद्युत विभवांतर के मध्य, जो संबंध हमें प्राप्त करना था। बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मान है इसे अपन माइनस का मान के भी कर सकते हैं। जो विद्युत पद है इलेक्ट्रॉन है, यदि इसे यहाँ पर अपन माइनस का मान के करना चाहिए तो माइनस का मान कर भी कर सकते हैं। तो माइनस का मानेंगे तो यहाँ पे मान लो मैं इसको माइनस मानूं, इस वाली चीज को मैं माइनस मानूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब यहाँ पे सोल्व करने के बाद में से जैसे ये भी क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, ये भी माइनस। अब यहाँ पे यदि मान लो इसको पॉजिटिव मान चाहिए तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। तो b का मोड बराबर क्या रहेगा, e v टाउ अपॉन m l। ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ पे आप पॉजिटिव मान के भी कर सकते हो, नेगेटिव मान के भी कर सकते हो। तो ये जो संबंध प्राप्त हुआ वो हो गया अपवन वेग व विद्युत विभवांतर के मध्य संबंध प्राप्त हो गया। तो ये आज के अपने जो टॉपिक थे, 2 टॉपिक मैंने करवाया है और आगे भी वीडियो लगातार जारी रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए।